नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कल हमने आपके साथ 4.2 एक्सरसाइज को डिस्कस किया था, आपने इसको अच्छे से कर लिया होगा, जिसमें हमने आपको यह समझाया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल का मतलब क्या होता है। ठीक है, आज हम आपके लिए 4.3 एक्सरसाइज लेके आए हैं। पिछली वाली एक्सरसाइज से ज्यादा आसान है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में यहां से एक सवाल 5 नंबर का लगभग लगभग पक्का आता है। ठीक है, तो अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आपसे क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। हम लोगों को प्रत्येक का ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ कॉपी में करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी के लिए नहीं है तो आप सिंपल फेयर कॉपी में लाइनें लगा के कर सकते हैं स्केल से, तब भी चल जाएगा। ठीक है, करना कैसे है, x जमा वाई बराबर 4, बराबर का निशान है, दो चर है, दोनों की शक्ति 1 है, तो हम कह सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें से किसी भी एक चर का मान निकाल लो जिसका आपका मन करता है। जैसे मैंने y का मान निकाल लिया, जब मैं y का मान निकाल लूंगा तो कितना आएगा, 4 माइनस एक्स आएगा। x की यहां पे वैल्यूज पुट करो, जब मैं x की यहां पे 0 पुट करूंगा तो y का मान कितना आएगा, 4 माइनस 0, तो 4 आ गया। x की जहां पे जब मैं 1 लगाऊंगा तो y का मान क्या आएगा, 4 माइनस 1, 3 आ जाएगा। फिर मैंने x की जहां पे 2 लगाया, जब मैं x की जहां पे 2 लगाऊंगा तो 4 माइनस 2, 2 आ जाएगा। फिर मैंने आपसे बोला आप x की जहां पे 3 लगाओ, तो आपने बोला 4 माइनस 3 लगाऊंगा तो 1 आएगा। आपको कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा जितनी वैल्यूज आप निकालना चाहते हैं उतनी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग प्यारा सा इसका छोटा सा ऐसे रोशनदान बनाते हैं, है ना, इसको हम टेबल बोलते हैं। तो इस टेबल के अंदर कम से कम 3 वैल्यूज तो आपको रखनी है, एक्स वाई। देखो x का मान कितना है, 0, y का मान 4, x का मान कितना है 1, y का कितना है 3, x का कितना है 2, y का कितना निकाला 2। अब इसको निकाल दिया तो इसको भी लिख लो भाई, x का मान 3 है, y का मान 1 है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ऐसे ऐसे निशान बनाओगे जैसे हमने अपने तीसरे चैप्टर में बनाया था, याद होगा ना। इसको हमने नाम दिया था किसका, कार्तीय तल का। तो ये कार्तीय तल है, इसको लिखेंगे 0, ये हमारे पास आएगा x, यहां से क्या आएगा x डैश, ये आएगा y और ये आएगा y डैश। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यूज लगाओ इसके बीच में। हमने इसको लिखा 1 2 3 4 और 5। अब इसको लिख दो, क्या बनेगा, 1 2 3 4 और ये क्या बनेगा 5। अरे भाई ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आ जाओ, क्या कहते हैं, x का मान 0 तो y का मान 4, ऐसे ही है ना, x का मान 0 y का मान 4। तो अपने इन पॉइंट्स को लिख लो यहां पे, 0,4, अगले वाला क्या है 1,3, उससे अगले वाला क्या है 2,2 और उससे अगले वाला क्या है 3,1। तो सबसे पहले इसको देखो, ये x है ये y है, तो x अक्ष पे देखो 0 कहां दिख रहा है, x अक्ष पे 0 हमें यहां दिख रहा है। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए ना, यहां पे सारे निशान किसके होते हैं, माइनस वाले नंबर होते हैं। ऐसी जो इसमें नीचे है ये भी सारे के सारे किस में होते हैं, माइनस में होते हैं। तो x का मान 0, y का मान 4, तो x का मान 0 है, y का मान 4 है, तो अब इसको नाम लिख दो 0,4। अरे भाई ठीक है, x का मान 1 है, y का मान 3 है, तो इसका ना 1 के ऊपर y का मान कितना है 3, बताया था ना। सबसे पहले 1 देखो फिर 3 देखो, उसके बाद आपसे क्या कहता है 2,2, तो x का मान 2 और y का मान भी क्या आएगा 2, तो आप इसको लिख दो 2,2। फिर आपसे क्या कहता है x का मान 3 और y का मान 1, तो 3 के ऊपर क्या आएगा 1 आएगा। तो 3 4 बिंदु जो थे लगा लिए। अब आपको स्केल लेना और स्केल लेके इनको आपस में मिला देना। ठीक है, फुट्टा लेना, स्केल लेना, स्केल लेके इसको आपस में ऐसे मिला देना। ठीक है, तो ये जो फोटो बन गई, ये जो ग्राफ बन गया, ये जो आलेख बन गया, ये किसका बन गया, x जमा वाई बराबर 4। इतना आसान सा सवाल था, ये तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था। x की यहां पहले मैंने 0 लगाया, फिर मैंने 1 2 3, आपका जो मन करे आप लगा सकते हो, मेरे को आसान लगा मैंने ये लगा लिया। उसके बाद मैंने इसको कार्तीय तल में बनाया और इसका आलेख खींच दिया। जब मैं इसका आलेख खींचता हूं तो मुझे दिख रहा है एक सरल रेखा आ रही है, बिल्कुल सीधी रेखा। ठीक है, हो सके ग्राफ कॉपी में बनाना, ग्राफ कॉपी नहीं है तो आप सिंपल भी बना सकते हैं। ठीक है जी, चले आगे। फिर
चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहता है, x माइनस वाई 2 के बराबर है। फिर मैंने आपसे क्या कहा, हम लोग किसी भी एक चर का मान निकालेंगे, चाहे वो x हो चाहे वो y हो। इस 2 को ले आओ इधर, तो x माइनस 2, इस y को मैं ले गया उधर, तो प्लस का हो गया। तो आप यहां से देख सकते हो कि जो y है ना, y, इस y का मान है x माइनस 2। अब आसानी से हम लोग x के मान लगा सकते हैं, लगाओ। मैंने x की जगह पे 0 लगा दिया। जब आप x की जगह पे 0 लगाएंगे तो 0 माइनस 2, तो आप देख सकते हो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर x की जगह पे 1 लगाना है। जब आप x की जगह पे 1 लगाएंगे तो 1 माइनस का 2, तो आप देखोगे -1 आ गया। फिर मैंने आपसे बोला आप x की जगह पे 2 लगा दो। अगर आपने x की जगह पे 2 लगा दिया तो 2 माइनस 2 करके 0 आ जाएगा। 3 मान हमें निकालने थे, 3 मान हम लोगों ने निकाल लिए। उसके बाद इस तरीके से छोटा सा प्यारा सा रोशनदान बना देंगे। मैथ में इसको टेबल कहते हैं, तालिका कहते हैं, ठीक है। x का मान 0 है तो y का मान -2 है, x का मान 1 है तो y का मान -1 है, और x का मान 2 है तो y का मान क्या है, 0 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे a ऐसे करके। तो जब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींच के हमारे पास क्या आएगा, इसको देखिए। हमने इसको लिखा, क्या लिखा, केंद्र, ये हमारे पास है x। इसको देखेंगे तो क्या आएगा, x डैश, ये y, और ये हमारे पास क्या है, y डैश। अब इसको लिखो, क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे इधर लेके आएंगे, -1 -2 -3, ऐसा बन जाएगा। इसको लिखो 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 -5। इधर सारे प्लस वाले, इधर सारे माइनस वाले, ऊपर सारे प्लस वाले, नीचे सारे माइनस वाले। अब एक एक करके इसको उठाओ, क्या कहते हैं, देखो x का मान 0 पे कितना है, -2, ऐसे लिखता है ना, 0 और -2, तो ये x ये y। तो सबसे पहले देखो x0 कहां है, x0 यहां है। -2 के लिए ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, सीधी सी बात है, नीचे जाएंगे। तो 0 -1 -2, a यहां पे, तो इसको लिख देंगे 0, -2, ठीक है। अगले वाले में क्या कहते हैं, 1, -1, x का मान 1, x अक्ष के ऊपर 1 कहां दिख रहा है, यहां। -1 के लिए ऊपर जाएंगे, नीचे, ऊपर तो प्लस वाले, हमें तो माइनस चाहिए, तो माइनस के लिए हम यहां पे आएंगे, है ना। ये वाला जो बिंदु है, इस वाले बिंदु का जो नाम है वो है 1, -1। तीसरे वाले में क्या कहता है, 2, 0, तो x का मान कितना है, 2, और y का मान कितना है, 0, तो ये 2, 0 बन गया। अब फिर से आपको क्या करना है, फिर से आप लोगों को एक स्केल लेना है, ठीक है। इसको थोड़ा सही तरीके से बनाना। जब आप इसको सही तरीके से बनाओगे तो ये बिल्कुल सही बनेगा। यहां गड़बड़ हो गया हमारे से, एक सेकेंड। जब आप इसको स्केल से बनाओगे ना, तो स्केल से बिल्कुल बिल्कुल सही बनेगा, बिल्कुल ए ऐसे करके ऐसे जाएगा, ठीक है। और यहां पे जो बिंदु होगा वो होगा 1, -1, बिल्कुल सीधी लाइन खींचना। आप प्रॉपर डिस्टेंसिंग बनाना तो बिल्कुल सही तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। तो जो इसका आलेख बन गया, इसका आलेख हमारे पास कितना आ गया, x माइनस वाई बाई 2 का जब हम आलेख खींचते हैं तो बिल्कुल एक सीधी रेखा आती है। किसी भी एक चर का मान निकाल लो, कोई भी 3 मान लगा दो जो आपको पसंद है, वो हमने लगा दिए। उसके बाद काटिया आलेख खींचा, उन बिंदुओं को खींचा, स्केल से उनको मिला दिया, मिलाने से एक सीधी रेखा हम लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तीसरे पार्ट में देखिए, तीसरे पार्ट में आपसे क्या कहता है, y बराबर 3x। इसमें तो काम और भी सरल कर रखा है। पहले में चर का मान निकालना पड़ता था, इस बार तो चर का मान भी नहीं निकालना, पहले से निकाल के दे रखा है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं सर क्या ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, आपको शक है क्या। इस y को उधर ले जाओ, 3x माइनस वाई, इसके यहां 0 लगा दो। अब मुझे देख के बताओ 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, बिल्कुल है। x और y दिख रहा है, बराबर टू 0 दिख रहा है, x का मान 1, x की शक्ति 1, y की शक्ति 1, 2 चर वाला रैखिक समीकरण तो है। अब x के मान लगाओ अपनी मर्जी से। हमने x की जहां 0 लगाया तो y का मान 3 गुना 0, तो 0 आ गया। फिर हमने x की जहां 1 लगाया तो क्या आएगा, 3 गुना 1, 3 आ जाएगा। फिर x की जहां पे 2, तो y का मान 3 गुना 2 करके कितना आ गया, 6 आ जाएगा।
अब हमने क्या किया, अब हम लोगों ने प्यारा सा छोटा सा तालिका बनाई किसकी, x और y के मान की। x का मान 0, 1 और 2, 0 है तो y का मान 0, 1 है तो 3 और 2 है तो 6, ऐसा बन जाएगा। अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं, तो जब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमारे पास क्या आएगा, ऐसे करके बनाएंगे इसको, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको लिखेंगे -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। ऐसे यहां पे -1, -2, -3, -4, तो हम यहां से लिख सकते हैं x, यहां से लिख सकते हैं x डैश, ये y और ये y डैश। अब इनको लिखो, x का मान 0, y का मान 0, x का मान 0 कहां दिख रहा है, यहां पे, y का मान 0 कहां है, यहां पे, इसी पॉइंट के ऊपर है। x का मान 1 है तो y का मान 3, सबसे पहले x = 1 को ढूंढो, 1 यहां पे है, 1 पे वैल्यू कितनी है 3, तो आप इसको लिख दोगे 1,3, ठीक है। अगले में क्या है 2,6, x का मान 2 है और y का मान कितना है, y का मान 6 है, तो हमने इसको लिखा 2,6, ऐसे बढ़ता जाएगा। फिर आपको क्या करना, स्केल लेना और स्केल लेके हम लोगों को एक लाइन खींच देनी है, बिल्कुल सीधी आएगी। जब आप स्केल से बनाओगे ना बिल्कुल सीधी बनेगी। हम इसको लिख देंगे क्या, x बराबर किसके है, सॉरी y बराबर किसके है, y बराबर 3x के। जब आप स्केल से बनाओगे ना ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी बनेगी। हमारे वाली थोड़ी टेढ़ी इसलिए लग रही है क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल सेम नहीं है ना, बोर्ड के ऊपर हम नहीं बना सकते। आप फेयर कॉपी में बनाना ना सही तरीके से स्केल से 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ के बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट देखिए क्या कहता है, फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में आपसे क्या कहते हैं, 3 बराबर है किसके, 2x जमा y के। हमको इसका हल निकालना है और हल निकाल के ग्राफ बनाना है। बहुत ही सरल है, किसी भी एक चर का मान निकालते हैं, y को रखो इधर, इस x को ले आओ इधर, तो x उधर मोज करा था प्लस के साथ, जब इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो ना, y किसके बराबर आएगा, 3 - 2x के बराबर आएगा। अब आप यहां पे x के मान रखते जाओ अपनी मर्जी से। सबसे पहले मैंने x के यहां 0 रखा, क्या आएगा, y, इसको लिखेंगे 3 माइनस का 2 गुना 0, 3 माइनस का 0, तो आंसर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। फिर हमने x की जहां 1 लिखा, जब हम x की जहां 1 लिखेंगे तो 3 माइनस 2 गुना 1, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर हमने x की जहां पे 2 रखा, जब आप x की जहां पे 2 रखोगे तो 3 माइनस का 2 गुना 2, 3 माइनस का 4, तो कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इनको उठाएंगे और उठा के ना ऐसे तालिका सी बना देंगे, किसकी, x और y की। x का मान 0 था, y का मान कितना था, 3, x का मान कितना है, 1, y का 1, x का मान 2, y का मान -1। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम लोगों को बनाना है कार्तीय तल, डॉक्टर वाला निशान सबको आता है, बना देंगे। ये 0, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। इसको लिखूंगा 1, 2, 3, 4, ऐसे यहां पे -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे नीचे -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। देखो x का मान 0 तो y का मान 3, ऐसे बोल रखा है, x का मान 0, y का मान 3, x का मान 0 तो y का जो मान है 3, तो ये बिंदु आएगा 0,3। x का मान 1 तो y का मान 1, x का मान 1 है तो y का मान 1 है, ये वाला बिंदु आएगा। x का मान 2, y का मान -1, x का मान 2 और y का मान कितना है, -1। सबसे पहले x पे जाएंगे फिर y पे, ये आपको अच्छे से आता है।
फिर आपको क्या करना है, स्केल लेना और स्केल लेके इन तीनों बिंदुओं को आपस में अच्छे से मिला देना, बिल्कुल सीधी रेखा जाएगी, बिल्कुल सीधी। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास आलेख है किसका, 2x जमा वाई बराबर 3 का। एक बार हमने x की जगह पे 0 लगाया था, 0 पे 3 था, 1 पे 1 था, 2 पे -1 था, स्केल लिया, तीनों को मिला दिया, तो 2x जमा वाई बराबर 3 का आलेख बन गया। ठीक है, यहां से हम लोगों को एक चीज सीख के जानी है कि जब भी हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाते हैं तो उसका आलेख हमेशा एक सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? ठीक है, इस सीधी रेखा पे जितने भी बिंदु हैं, देखो जैसे 0,3 है, 1,1 है, 2,-1 है, वो सारे के सारे इस समीकरण के क्या होते हैं, हल होते हैं। वो सारे के सारे इस समीकरण के क्या है, हल है। ठीक है, इसको हम अगले क्वेश्चन में समझ जाएंगे आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए थर्ड पार्ट करते हैं पहले, फिर सेकंड पे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन से पहले हम लोग थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार पेपर के अंदर 2 नंबर का ये सवाल आता है, आपको समझना है जो मैं आपको समझा रहा हूं। यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax जमा 7 के आलेख पर स्थित हो। अभी अभी हमने आपको समझाया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब भी आलेख बनाते हैं तो एक सरल रेखा बनती है। जब हमने इसका ग्राफ बनाया, आलेख खींचा, तो मान लो ये रेखा बन गया और इसका जो ग्राफ है वो किसका है, 3y बराबर है ax जमा 7 का। अब आपसे कहता है बिंदु 3,4, एक बिंदु है 3,4, वो इस आलेख पर स्थित है, या फिर ये रेखा उस बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 3,4 रेखा के आलेख पर स्थित है, रेखा के आलेख पर क्या है, स्थित है, रेखा के आलेख पर स्थित है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो रेखा है वो 3,4 बिंदु से होकर गुजरती है, बिंदु से होकर गुजरती है, 3,4 बिंदु से होकर गुजरती है। और अगर ये इससे होकर गुजरती है तो हमने आपको बताया था x बराबर 3 y बराबर 4 इस समीकरण का हल होगा, इस समीकरण का क्या होगा, हल होगा। हमने आपको भी पिछले क्वेश्चन में समझाया था, रेखा पे जितने भी बिंदु आएंगे या वो रेखा जितने भी बिंदुओं से होकर जाएगी वो सारे के सारे इसका हल होंगे। और हमने आपको सिखाया था हल का मतलब क्या है, जिसको रखने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाती है। तो रखो 3y बराबर ax जमा 7, y की जहां पे 4, x की जहां पे 3, तो 3 की गुना 4 से किया 12, 3a जमा 7, इसको इधर लेके आओ, 12 माइनस 7 बराबर 3a, 12 में से 7 जाएगा 5 बराबर 3a, 3 गुना का है, जब ये इधर जाएगा तो भाग का हो जाएगा। तो हम यहां से देख सकते हैं a का जो मान आएगा वो 5/3 आएगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, जिस भी बिंदु से होके जाएगी उसको संतुष्ट करेगी, उसका हल होगा, उसको लगाएंगे तो a का मान जो है वो 5/3 आ जाएगा। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिए उसमें क्या कहता है। चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की कितनी और रेखाएं हो सकती है। पहले मैं सेकंड वाले सवाल का जवाब देता हूं। एक बिंदु है 2,14, अब मुझे बताओ इससे कितनी रेखाएं जा सकती हैं। आप बोलोगे सर देखो ये भी जा सकती हैं, अब बोलोगे सर देखो ये भी जा सकती है, आप बोलोगे सर देखो ये भी जा सकती है, ये भी जा सकती है, ये भी जा सकती है, तो बहुत सारी जा सकती है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले तो आपको याद ध्यान देना है 2,14 से होकर, 2,14 से होकर अनेकों, 2,14 से होकर अनेकों रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनेकों रेखाएं खींची जा सकती है ना, पूरा का पूरा कट्टा भर लेना, इतनी सारी रेखाएं खींची जा सकती है, तब भी पूरी नहीं आएंगे।
फिर आपसे कहते हैं ऐसी दो रेखाओं के समीकरण बताओ जो 2,14 से होके जाता है। जो भी आपका मन करता है ना आप लिख दो। जैसे मेरा मन किया x जमा 2y और मेरा मन किया 3x माइनस का y। इनको मुझे 2,14 से पास कराना है, 2,14 से भेजना है। तो मैं क्या करूंगा, 2,14 को इसमें लगा के देख लूंगा। जैसे मैंने क्या किया, x जमा 2y, x की जगह 2, y की जगह 14, तो 2 जमा 2 गुना 14, तो 2 जमा 28, तो आप लिखोगे कितना आ जाएगा 30। तो यहां लिख दो x जमा 2y बराबर 30। इसको इधर ले आओ, x जमा 2y माइनस 30 बराबर 0। आप इसे रख के देख लो, x की जगह 2 रखो, y की जगह 14 रखो, बिल्कुल संतुष्ट करेगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण है। जब आलेख बनाएंगे तो एक रेखा बनेगा, 2,14 से होके जाएगी, पक्का है बिल्कुल। इसको देखते हैं, 3x माइनस वाई, 2,14 लगाओ, इसमें क्या लिखोगे 3x माइनस वाई, तो 3 गुना 2, y का मान 14, 6 माइनस का 14 कितना आ गया माइनस का 8, तो यहां लगा दो माइनस का 8। इसको मैं लिखूंगा 3x माइनस का y जमा में 8 किसके बराबर रहेगा 0 के। तो ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब आप मुझसे पूछोगे सर आपके दिमाग में ये कैसे आया। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, ये लो मेरे दिमाग में एक नई चीज आ गई, 3x जमा 2y। अब कहते हैं बताओ इसके बराबर में क्या लिखना है, तो इसको यहां लिख लो 3x जमा 2y, 3 गुना 2, 2 गुना 14, 6 जमा 28, तो कितना हो गया 34। तो आप इसको लिख लो 34 आएगा। तो 3x जमा 2y माइनस का 34 किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। तो इस तरीके से जो भी आपका मन करे आप लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखना है। मान लो सबसे सरल लेना है तो आप x जमा y ले लो, x का मान 2, y का मान 14, तो 2 जमा 14 कितना हो गया 16, तो यहां लिख दो। तो x जमा y माइनस का 16 किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से 2 और 14 से होकर जाने वाली अनेकों रेखाएं लिखी जा सकती हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपको अपनी मर्जी से लिखनी है, 2 14 को लगा के उसका मान निकाल लो और उसको राइट हैंड साइड में लिख दो। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। यही 3 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का पूरा समाधान करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरों को भी बताइए ताकि वो लोग भी घर बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई कर सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, बम फटाके फोड़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।